एंड वाला जादूगर था, मैं आपको उसका एक जादू बताता हूँ जो शायद बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए हो। उसने मैथ से एक दिन पहले स्लेट पे रिजल्ट लिख के लॉकर में रख दिया था और जब बाद में खोला गया तो रिजल्ट सेम निकला। राइट। पूरी दुनिया पागल हो गई कि ये क्या हुआ। शायद लोगों ने माना कि ज्योतिष विद्या है या कुछ और है, पता नहीं क्या कमाल है। पर जब आपको ये पता लगता है कि दरअसल ये जादू उस स्लेट में है ना कि उस व्यक्ति में है, तो समझ में आता है कि सारा खेल ही खत्म हो गया। अगर आपको ये पता लगे कि वो स्लेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब उस जादूगर ने लॉकर में डाला तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और वो एक दूसरे फ़ोन से कनेक्टेड है। ओह माय गॉड। और उसमें एक सॉफ्टवेयर है कि आप उस फ़ोन पे जो भी टाइप करेंगे वो हैंड राइटिंग के फॉर्म में स्लेट पे लिखा जाएगा अपने आप। और मैच ख़त्म होने के बाद वो अपने फ़ोन पे रिज़ल्ट लिखे और वो स्लेट पे छप जाए और तब स्लेट खोली जाए और देखे कि रिज़ल्ट पहले से लिखा हुआ है। एक छोटा सा है, इससे बड़े खतरनाक बहुत बड़े स्तर के जादू हैं। अब क्योंकि मैं इस साइड आ गया हूँ, अब मैंने 40-45 सीख लिए हैं, पर मुझे परफॉर्म कहीं करना नहीं है। जहाँ करना मैंने कर लिया अपने घर पे। मैं तो मुझे आप 3 घंटा देंगे ना किसी दिन? हाँ मतलब जैसे मैंने अपने घर में ये किया कि 2 बच्चे हैं, हाँ। एक इधर है एक उधर है। मैंने इसकी नाक को छुआ और उसको फील हुआ कि उसकी नाक को छुआ है। दोनों की आंखें बंद हैं। मैंने एक की नाक को छुआ और दूसरे से पूछा गया कि तुम्हें कुछ फील हुआ? उसने कहा मेरी नाक को छुआ है। हाँ। मैंने ये किया अपने घर पे। ताश वाश की तो खैर कोई गिनती नहीं है। अच्छा। ये भी किया कि 2 बॉल हैं, एक बच्चे के हाथ में एक बॉल दी, एक मेरे हाथ में, फिर मैंने यूं करके यूं किया, दोनों बॉल उसके हाथ में चली गई। ये भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ जादू नहीं है, सारी ट्रिक्स हैं। बड़ी सिंपल ट्रिक्स हैं। लेकिन जब कुछ आपको करके दिखाना चाहिए हमें। अभी मेरे पास देखिए एक बात और है। हाँ। कोई भी जादूगर अपनी गुफा में जब भी जादू करेगा अपनी प्रॉप्स पे करेगा। अच्छा। गुफा तो हो या ना हो, कभी कभी गुफा भी चाहिए होती है, प्रॉप्स चाहिए। ओके। और उधार के प्रॉप्स नहीं। वो जिस ताश पे जादू करेगा अच्छा। वो उसी ताश पे करेगा, आपके ताश पे नहीं करेगा। 99%। ओके। 1% जो ताश स्पेसिफिक नहीं है वो हो जाएगा तो हो जाएगा। और मैं बीच में अमेरिका गया हुआ था, इंग्लैंड बीच में गया। मैजिक शॉप्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा। किसी मैजिक शॉप में जाइए आप दंग रह जाएंगे। 500 तरह के जादू करने के प्रॉप्स मिलती हैं वहाँ। और अगर आपको कुछ चीज़ें ना भी समझ में है वो आपको बताएंगे कि इससे ये जादू होता है। बने बनाए जादू है। बने बनाए। फ़ोन से आप किसी का पासवर्ड कैसे निकाल लेते हैं मैं बताऊंगा नहीं, कई लोग रोजी रोटी का बहुत मामला फंस जाएगा। पर हाँ, मैं पासवर्ड निकाल सकता हूँ आपका भी। मैं ये भी कर सकता हूँ कि आप मेरे फ़ोन का पासवर्ड बिना जाने लगा के खोल दें। मैं आपके दिमाग को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि आप मेरा फ़ोन मेरे ही पासवर्ड से खोलेंगे। इस फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो प्रॉप वाला मामला है। वो निश्चित प्रॉप्स होंगे तो मैं ही कर दूँगा। माय गॉड। और आप परेशान हो जाएंगे। नई परतें खुल रही हैं। आप परेशान हो जाएंगे। पर क्योंकि ना वो मेरा प्रोफेशन है, ना मुझे ऐसे चमत्कार दिखाने का मन करता है, क्योंकि मैं इस विचार के ही खिलाफ हूँ कि मैं किसी के सामने ये दिखाऊं कि मेरी शक्तियाँ ज़्यादा है। जब नहीं है ज़्यादा तो मैं क्यों दिखाऊंगा? सीधी सी बात है। मेरे लिए रहस्य का मामला सिर्फ ये है क्योंकि जितने बड़े जादूगर दुनिया में होंगे, सबसे बड़े जादूगर, मैंने पिछले 1 साल में कम से कम 500 वीडियोस देखे होंगे जादू को समझने के लिए, उन क्लासेस के अलावा। अच्छा। जितनी तरह के जादू होते हैं, पानी पे चलना, हवा में उड़ना, उन सब के पीछे की साइंस मैंने पढ़ी है। वो सारा खेल साइंस का है। अच्छा। मसलन कोई हवा में अगर आदमी उड़ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत पतली और बहुत मजबूत वायर है जो आसमान के सामने नज़र नहीं आ रही है। वो उसकी मदद से किसी क्रेन से कनेक्टेड है। पीछे क्रेन किसी बिल्डिंग के पीछे खड़ी हुई है। इतना सा मामला है। अभी जैसे हाल में आया था कि 2 केजेस जैसे थे, एक में खूब सारे लोग थे और अचानक वो वहाँ से उस दूसरे में पहुँच गए।
मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे दिखाएंगे और आधा घंटा देंगे तो मैं सोच के आपको बता दूंगा कैसे हो रहा ऐसा हो सकता है। है। जैसे 4 दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो कहीं गया हुआ था। अब मैं राज खोल दूंगा तो कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, दिक्कत ये है। पर मैं आपको जादू बताता हूँ, उसका राज नहीं खोलूंगा अभी। सोचिए किस लेवल तक का कमाल होता है आजकल। आपके पास फ़ोन कौन सा आप यूज़ करते हैं? ये आईफोन है, तो मैं एक आध जादू करके दिखा भी सकता हूँ आपको। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। अभी रुकिए, थोड़ी देर के बाद करता बहुत हूँ। खतरनाक उसमें किस्म के व्यक्ति आप निकलते रहे यहाँ। हाँ। एक आध जादू मैं कर दूंगा। हाँ। उसके लिए 5 मिनट का ब्रेक में करना होगा। जी, मैं वो करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ये वाला जादू है, मैं अगली बार मिलेंगे तो करके दिखा दूंगा आपको, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। ताश है, आपसे कहा कि ताश में से एक पत्ता निकाल लो कोई भी। जैसे मान लीजिए आपने हुक्म का इक्का निकाल लिया, जी। आपके हाथ में है, ठीक। उन्होंने आपको एक पेन दिया कि इस पे अपना साइन कर दो, आपने उस पर साइन भी कर दिया। हुक्म का इक्का है, आपके पास है, आपका ही साइन है उस पे, आपके ही हाथ में है। आप हाथ में बंद कर लेंगे उसको। उसके बाद वो कुछ करेंगे तो मेरा 10-20 सेकंड के बाद फिर कहेंगे आप खोलो। आपके हाथ में पत्ता दूसरा होगा और साइन, और वो ताश में से एक पत्ता निकालेंगे, हुक्म का इक्का, आपका साइन किया हुआ उनके हाथ में होगा। ये मैंने देखा नहीं है, हमारे एक टीम मेंबर हैं हमारे, उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले वो कहीं गई हुई थी, उनके पेरेंट्स के साथ ये जादू किसी ने किया और वो बड़े सरप्राइज थे, वही बड़ी सरप्राइज थी। हमारी टीम सरप्राइज थी। अब ये आजकल कहीं जादू जैसे मेरे पास आते हैं जादू बताने के लिए कि ये कैसे हुआ हो। तो मैंने कहा मुझे 10 मिनट टाइम दोगे, तो 10 मिनट मैंने सोचा, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा ये जादू ये है। और जब उनको बताया तो उनकी आंखें इतनी फैल गई कि ये कैसे हो सकता है, और ये हो सकता है। तो मैं बिना राज खोले इतना बता रहा हूँ कि दिस इज बेस्ड ऑन हाईटेक मशीन्स। ये हाईटेक मशीन्स के बिना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है और जादूगर कर रहा है, दरअसल एक थर्ड पर्सन ये जादू कर रहा है जो सामने है ही नहीं। मैं इससे ज्यादा राज नहीं खोलूंगा, वरना कई लोगों को क्राइसिस हो जाएगा। मतलब ये तो जैसे नहीं आजकल वो मीम्स आते हैं ना, माय होल चाइल्डहुड वाज अ लाई, ये लिख के आता है कि वो हाथ की सफाई असल में मशीन की सफाई है। काफी हद तक, सब में नहीं, लेकिन सब में नहीं। कई ऐसे जादू हैं जैसे मशीन की सफाई। और जितनी आईटी इंडस्ट्री डेवलप होगी, जादू उतना ही खतरनाक होते जाएंगे, उतने ही खतरनाक। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो हम विश्वास करना चाहते हैं जादू में, हम चल रहा है, हम ऐसा चाहते हैं कि देयर इज मैजिक इन लाइफ। वो ठीक है कि मैजिक का मतलब है कि जिंदगी में अचानक ऐसे बदलाव आए, हाँ, जो जिंदगी को सीसॉ जैसा बना दें, या कुछ ऐसा जो हमारी शक्तियों के परे है, जो फेथ या रिलीजन भी यही कर रहा है ना, कि हम जो आदमी कुंभ में जाता है अपनी सारी समस्याओं की गठरी साथ में लेके, क्योंकि वो मानता है कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है जी, जो मेरी समस्याओं को सुलझा सकती है, और वो उस शक्ति का होना रेलेवेंट नहीं रहता है, उसमें मान्यता भरोसा शक्ति देती है मुझे कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, और शायद वो मेंटली हमको प्रिपेयर करता है। बट आपने क्योंकि और जो चीज़ें बताई, द ह्यूमन माइंड, जिसको आप मतलब अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन माइंड के बारे में नहीं समझ पाए हैं। फिर इससे दो बातें हैं जी। एक तो ये कि लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हो। देखिए, जादू धर्म इंसान के अलावा किसी स्पीशीज में नहीं है। वी आर द ओनली स्पीशीज हैविंग सच बिलीफ्स। जी। इसके कारण ये है कि एक तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा बौद्धिक विकास इतना हो गया है कि हम सोच पाते हैं कि कारण होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। अब जैसे एनिमल्स को ये नहीं समझ में आता कि कारण क्या चीज़ है, वो कॉजेशन नहीं समझते। अब एक
हमारे घर में छोटा सा कुत्ता है, मान लीजिए बिल्ली है, कोई है, वो चीज़ों को रोमांच के रूप में देख रहा है। बहुत बेसिक लेवल पे कॉजेशन समझ में उसको आना शुरू हुआ है कि जैसे बेल बजी पावलोवियन फिर आया, हाँ, जो पावलोव ने किया उतना समझ में आता है। राइट। पर वो उस लेवल तक नहीं सोचता कि मैं हूँ, मेरा भी कारण होगा, ये घर है, इसका भी कारण होगा, कारण क्या होगा, कारण को कार्य से बड़ा होना चाहिए। आप पानी से बर्फ बना सकते हैं, पानी से तेल नहीं बना सकते, तो कारण कार्य की नेचर सेम होनी चाहिए, इतना वो नहीं सोचेगा।